हरे कृष्णा गुरु जी। शुरू करते हैं। आगे से हमने हम इस ओरिजन प्रभु के जपा की किताब से पढ़ रहे हैं। तो सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण। हाँ, तो जिस तरह से हम कई बार चर्चा करते आ रहे हैं कि ध्यान पूर्वक नाम जप करने के लिए हमें पूरी तरीके से लगन से हमको कम से कम एक माला करनी चाहिए। इस पे हम फिलहाल हैं। एक माला करना 108 मणि के ऊपर ये बहुत कठिन कार्य है वैसे तो, कि हमारा मन है वह 5-6 मणि पे ही भटक जाता है। तो इसके ऊपर हमने काफी सारे जो ये इस किताब में तकनीक दिए है वो हम बताए हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, कितना भी हम तकनीक इस्तेमाल करें, जब तक हमारा हृदय है कृतज्ञता से विनम्रता से भरा नहीं होगा तो ये तकनीक ज्यादा भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी है कि हमें अपने आप को जो कृतज्ञता का मोड पे रहना बहुत जरूरी है। कृतज्ञता ही ऐसा भाव है जिससे हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम सारे तकनीक को अपनाएंगे भी, कान में प्लग लगाएंगे, अच्छे से स्ट्रेट बैठेंगे, सामने भगवान का ये सारा चीजें रखेंगे, लेकिन इतना सब रखने के बाद भी अगर मेरा हृदय में कृतज्ञता नहीं है, मेरे में विनम्रता नहीं है, मेरी सेवा करने की इच्छा नहीं है, तो फिर ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कृपा नहीं देगा, ये कृपा नहीं देगा। ये भी उतना ही आवश्यक। तो 1975 में एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा था कि इस अस्थिर मन को जप करते समय किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद ने अचंभित कर देने वाला तथा गंभीर होकर उत्तर दिया, मन को वश में करने की क्या आवश्यकता है, तुम्हें तो सिर्फ जप करना है और श्रवण करना है, तुम्हें मुंह से जप करना है और कानों से सुनना है, केवल इतना ही करना है, मन का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो कई बार हम, ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया था, कई बार हम सोचते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है जपा में, तो मैं क्या करूं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें मन को लगाना नहीं है, हमको मुंह से बोलना है और कानों से सुनना है। तो एक माला में 108 मणि होते हैं, 108 बार मुझे बोलना है और 108 बार ध्यान पूर्वक सुनना है। तो प्रभुपाद का यहाँ पर ये कहना है कि मन का सवाल ही कहाँ पर उठता है, क्यों हम इतना मन को लेके परेशान हैं। हाँ, मन में विचार तो आएंगे, लेकिन हमारा जप है वो इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए जिससे हमारा मन भटक जाए, और हमारा जप है वो बहुत जल्द भी नहीं होना चाहिए या बहुत फास्ट भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि हम इस महामंत्र के शब्दों को सुन ही ना पाए। तो इसके लिए मन को ना एक अच्छी गति देना जरूरी है महामंत्र की, ताकि मन उस पर फोकस रहे। और तुरंत हमको देखिए, मन को 1 सेकंड भी दिया ना, जैसा अभी मैं एक मंत्र बोलता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और थोड़ा सा मैं मान लो स्पेस, थोड़ा पॉज लेता हूँ यहाँ पर 1 मिनट का या आधे मिनट का, तो इस आधे मिनट में भी मन है आपको लेके जाएगा कहीं कहीं ना कहीं।
तो उसके लिए हमें तुरंत, जैसे हरे हरे खत्म होता है, तुरंत हमको शुरू करना है अगला मंत्र। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो हरि भक्ति विलास में स्कंद पुराण के एक वाक्य का वर्णन आता है। कृष्ण के पवित्र नाम सर्वोच्च वरदान है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। हमें प्रोत्साहित करती है कि योग के निर्भय राज्य में वो प्रवेश करने। तो हरिनाम भजन वालों को वास्तव में यह समझना महत्वपूर्ण है कि हरिनाम सर्वोच्च वरदान है। कलेर दोषो निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत में कहते हैं कि कलेर दोषो निधे राजन, इस कलयुग में करोड़ों दोष है, हजारों दोष है। घर में भी कलह होते रहता है, पड़ोस में भी कलह होते रहता है। कलेर दोषो निधे राजन, राजन मतलब है परीक्षित महाराज। अस्ति ही एक महान गुण, लेकिन एक महान गुण है इस कलयुग में भी। कौन सा है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। अगर हम कीर्तन करेंगे भगवान के नाम का तो मुक्त संग परम व्रजे, हम इस महान, ये जो कलयुग का दोषों का सागर है ना, उससे भी हम तर सकते हैं। इसके लिए हमें ना, अगर मैं अकेली भी हूँ या मैं अकेला भी हूँ, मेरे पास समय है, तो मैं अकेला भगवान के सामने बैठकर ताली बजा के तो मैं कीर्तन कर सकता हूँ। और इसलिए मैं अभी कथा शुरू होने के पहले कीर्तन लेता हूँ, ताकि आपको वो धुन ये सब याद आए और आप भी भगवान के सामने बैठकर कीर्तन करें। तो ये कीर्तन करना बहुत परम आवश्यक है हमें। तो हाँ, तो यहाँ पर आगे गुरुजन प्रभु लिखते हैं कि लेकिन इस उपहार को प्राप्त करने हेतु हमें सही तरीके से जप करना होगा। अगर हम निरपराध होकर हरिनाम का जप करते हैं, है ना, तो ही हमको चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया है ये हमें प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमें हमेशा एक चीज को समझना है कि हमको अगर अच्छे से जप करना है तो हमें, यहाँ पर आज हमने दो चीजें सीखी कि हमको कानों से सुनना है और मुंह से बोलना है ना। और साथ साथ जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, ऐसा लगेगा आपकी बेचैनी हो रही है, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो आप मन को आप स्किप कीजिए और मुंह से बोलिए और कानों से सुनिए। जितना हम कानों से सुनेंगे भगवान के नाम को, तो मन में जब विचार आएंगे, उस विचारों को आप सोचिए मत, उस विचारों को निकाल दीजिए। और हम सबको पता है कि जब करते समय ही अच्छे अच्छे आइडियाज आ जाते हैं, पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है। तो इसलिए बार बार मैं, हम एक ही चीज को हमेशा बताते हैं कि मन के दो पंखा होते हैं, भूतकाल भविष्य का, उधर ही जाते रहता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में है वही व्यक्ति यशस्वी होता है। और अगर आपको मन भ्रमित होता है या डिस्ट्रैक्टेड होता है, तो आपके आंखों के सामने आपको हरे कृष्ण मंत्र को सामने रखना है और भगवान के विग्रह को रखना है, या फिर उनका फोटो भी रख सकते हैं, प्रभुपाद का फोटो रख सकते हैं। और आंखों को आप अन्य जगह पर मत लेके जाइए, ये भी बहुत जरूरी है। एक तो आंखें आपकी बंद रख रहनी चाहिए। अगर आपको नींद आ रही है तो आंखें खुली रखो। मैं तो यही कहूंगा कि आप आंखें खुली रखकर जप करो। आंखें बंद करके जप करने वाला भी हमारा उतना स्तर नहीं है। आंखें खुली करके भगवान के नाम को देखते देखते जप करो, या भगवान के फोटो को देखते देखते जप करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरा हृदय भी कृतज्ञता से पूर्ण होना चाहिए कि मुझे भगवान कृष्ण वापस अवसर दे रहे हैं। तो ये जो अवसर देने का जो मूड है ना, ये हमेशा रोज हमको कल्टीवेट करना चाहिए। बिकॉज रोज हमको यही चीज करनी है, इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हमको रोज अपने मन को समझाते रहना है कि ये कृष्ण मुझे वापस अवसर दे रहे हैं, कृष्ण मेरे बगल में बैठे हैं, कृष्ण मेरे नाम को सुन रहे हैं, कृष्ण मेरी सेवा को देख रहे हैं, कृष्ण को हर चीज पता है मेरे जीवन में। तो इस भावना में हमेशा बने रहना है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
ज़्यादा बोल के भी फायदा नहीं है, तो 10 मिनट ही अभी रखेंगे या मैक्सिमम 15 मिनट जैसा ही, ठीक है। तो अभी हम सभी लोग जप करते हैं, तो मैं 4:45 तक मैं जप करता हूँ, 5-6 माला में करता हूँ, फिर हम साथ साथ सारे लोग हैं जप करेंगे। सब लोग साउंड को जरा म्यूट कीजिए, और आपका सबका मैं आभारी हूँ, आप रोज आ रहे हैं। हमेशा आपसे आपके प्रति भी मेरा कृतज्ञता है कि आप आते हैं, तो आपको देखने से मुझे भी उत्साह आता है कि आप इतने लोग आ रहे हैं जप करने के लिए सुबह सुबह। तो ये सही में भगवान की विशेष कृपा है कि इस घोर कलयुग में भी सुबह उठकर भगवान के नाम का जप करने के लिए रोज आना इतना आसान नहीं है, माया को बहुत टक्कर देनी पड़ती है, लेकिन आप कर रहे हैं, दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, सभी लोग जप करेंगे, तो मैं अकेला ही जप करता हूँ फिलहाल 5 माला, और जैसे मेरे 5 माला हो जाती है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी लोग साउंड को अनम्यूट करके जप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी, सब भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। महाराज हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राम हरे राम, राम हरे हरे कृष्ण। हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्ण। हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण। हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्ण। राम हरे राम, राम राम हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम, राम राम हरे कृष्ण। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे राम, हरे